दुनिया डराएगी, दुनिया दबाएगी, दुनिया आपके सीने में खौफ पैदा करेगी, मगर अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया फला तख्शवन्नास वख्शौनी, लोगों से नहीं मुझसे डरो, लोगों से नहीं डरो। क्यों? इसलिए कि जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार आलम है। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा जुमला उलमाए अहले सुन्नत, सामाईन हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीम शान महफिल में हाज़िर होने का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। काबिल मुबारकबाद हैं इस मरकज़ी इदारे के जुमला ज़िम्मेदारान जिन्होंने इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को सजाया। अल्लाह उनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मैं यहाँ हाज़िर होने पर अपने लिए फ़ख्र और सादत की बात महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए सादत की बात है कि एक मरकज़ी इदारे ने मुझे इस ज़िम्मेदार मिंबर रसूल पर बोलने का मौका दिया। अल्लाह हमारी जुमला असातिज़ा की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। और मैं चंद बातें सिर्फ आपके लिए करने लगा हूँ। जो हमारे उलमा बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपना सबक सुनाने की नीयत से हाज़िर हूँ और ये हमारे असातिज़ा हैं जिनके सिखाने से हम आपके सामने बोलने के काबिल बनते हैं। तो इनके इल्म में इजाफ़े के लिए नहीं, अलबत्ता मैं अपने जवानों से और बुज़ुर्गों से ख़िताब करने के लिए हाज़िर हूँ। ये हमारे उलमा की करम फरमाई है जो बैठ कर मुझ जैसे अदना तालिब इल्म को समात कर रहे हैं। अल्लाह हमारे इन जुमला असातिज़ा का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मजमा है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतने बड़े मजमे में जो आवाज़ और जो जोश होना चाहिए मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। नात पढ़ने वाले भाई भी अभी यही मुतालबा कर रहे थे, लेकिन चंद लोगों ने हाथ उठाए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के और बस अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल कर दिया। आप मौजूद हैं यहाँ? बताइए, आप मौजूद हैं? मुझे एहसास कराइए, आपकी मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा है। इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, जितना सर्दी की वजह से आप खामोश हैं इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है। जाग रहे हैं आप? ये
ये एक मरकज़ी इदारे का सहन है और यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना, समाअत करना ये बड़े फ़ख्र की बात है। और मेरे आने के बाद जैसा जोश मेरी कौम के जवानों में नज़र आ रहा था, क्या बात है, ये जोश 12 बजे के बाद ठंडा हो गया जवानों का या अभी बाकी है? बाकी है। तो ज़रा दोनों हाथ उठाकर एक बार मुझे बताइए कि इस इलाके के लोग दिल खोल कर लब्बैक का नारा लगाना भी जानते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आ रही है आपकी? जरा जोर से दोनों हाथों को उठाकर, नारा भी आपको ही लगाना है, हाथ भी आपको ही उठाने हैं। लगाइए, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक। हुजूर के नाम पे हाथ उठा लीजिए। शायद कल क़यामत के मैदान में ये आपके हाथ गवाही दें और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएं। याद रखिएगा, आप आज खामोश हैं। थोड़ी सी आवाज और बढ़वा देते तो और मजा आ जाता। आज आप खामोश हैं। आप जानते हैं मौजूदा दौर में हिंदुस्तान का निजाम हमारी निगाहों के सामने है। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं। आप खामोश हैं। किसी का मिशन कामयाब हो रहा है, आप खामोश हैं। किसी की उम्मीद पूरी हो रही है, आप खामोश हैं। कोई इस खामोशी को देखकर बहुत खुश है, क्योंकि दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाए। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले बोले नहीं। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरों की तरह जिंदगी गुजारें। दुनिया यही चाहती है इन्हें पैरों के नीचे मसला जाता रहे मगर इनकी जबान से एक जुमला ना निकले। दुनिया यही चाहती है कि इनकी आवाज हल्की सी बाहर आए और उस आवाज को दबा दिया जाए। मुल्क के कोने कोने में मौजूदा हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। हर शख्स इस कोशिश में है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज को दबा दिया जाए, कलमा पढ़ने वालों की आवाज दूर तक न पहुंचे, कलमा पढ़ने वालों की आवाज पार्लियामेंट के सहन तक न पहुंचे। दुनिया इसी कोशिश में लगी है और आपकी आवाज भी हल्की है, आप भी खामोश बैठे हैं, आपकी आवाज भी बंद है और दुनिया भी आपकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं अपनी कौम के जवानों से मौजूदा दौर में इस बात का तकाजा करता हूं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे बंदी, नारे तकबीर। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोशिशें लगातार यही जारी हैं। कहां पहुंच रही है हमारी आवाज? हैरानी की बात यह है कि आज हमारी आवाज कल तक मोहल्ले से बाहर निकलती थी, अब हमारे मुंह से, जबान से जो है होंठों तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। ये डर, ये खौफ, ये माहौल, ये कंडीशन, ये कैफियत, ये सारी चीजें मुल्क के कोने कोने में इसलिए बना दी गई है ताकि कलमा पढ़ने वाले बोले नहीं। और आज हालत यह है कि दुनिया अपने मिशन में कामयाब होती चली जा रही है और आप खामोश हैं भी नहीं। मेरे अजीजों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से उठोगे जुल्म का मुकाबला करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ जितनी ताखीर से उठोगे जुल्म का मुकाबला करना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा।
आज जितनी खामोशी के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं, यही तो वजह है आज हमारे सामने बोलने वाले वो बन रहे हैं जिन्हें बोलने का सलीका हमने सिखाया। आज हमारे सामने जमीन पर इतरा कर वो चल रहे हैं जिन्हें जमीन पर चलने का शऊर हमने दिया। आज लिबास पहनकर फख्र वो कर रहे हैं जिन्हें कपड़े पहनने का सलीका हमने सिखाया। आज कुर्सी पर बैठकर मौजूदा दौर में इतरा वो रहे हैं जिन्हें कुर्सी पर बैठने का सलीका हमने सिखाया। बात यह है, जब तक आप बोलते थे तो दुनिया खामोश थी, आप खामोश हो गए हैं, दुनिया बोलने लगी है। हालात ये हैं, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। नहीं मेरे अजीजों, आओ मौजूदा दौर में बोलने का मिजाज बनाओ और इस्लाम के दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहो, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता। दुनिया डराएगी, दुनिया दबाएगी, दुनिया आपके सीने में खौफ पैदा करेगी, मगर अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया, फला तख्शवन्नास वख्शौनी, लोगों से नहीं मुझसे डरो, लोगों से नहीं डरो। क्यों? इसलिए कि जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार आलम है। न किसी के चाहने से जिंदगी मिलती है और न किसी के चाहने से मौत आती है। जो आज मेरी कौम के जवानों के सीनों में डर फूंका जा रहा है ना, डर, हालात बहुत खराब है। अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। मगर आज खौफ देख लीजिए मुल्क के कोने कोने पर, यही खौफ है। आप जानते हैं दुनिया का मिजाज क्या है? दुनिया का मिजाज ये है, पहले आपके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा जाएगा, फिर आपको हिलाया जाएगा, जिंदा हैं या नहीं हैं, जाग रहे हैं या सो रहे हैं। अगर आप कुछ कहेंगे, जबान खोलेंगे, हरकत करेंगे, तो दुनिया को यह एहसास हो जाएगा जाग रहा है, जिंदा है। लेकिन थप्पड़ मारे जाने के बाद और ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे तो दुनिया मुर्दा शुमार कर लेगी, वो और ज्यादा पैरों के नीचे मसलने लगेगी। देख नहीं रहे हो मुल्क के हालात? आज हालत ये है, कभी हमला हमारी मस्जिदों पर है, कभी हमला मदरसों पर है, कभी हमला खानकाहों पर है, कभी हमला उलमा पर है। 8 महीने से ज्यादा का जमाना हमारे एक आलिम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जेल में गुजारा। एक दूसरे आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2 साल से ज्यादा का जमाना हो गया जेल की सलाखों में बंद है। देख नहीं रहे हो? थोड़े से जमाने पहले की बात है, बाज़ाब्ता संभल की शाही मस्जिद को टारगेट किया गया, जिस मस्जिद की हिफाजत के लिए मेरी कौम के जवानों ने सीने पर गोली खाई। मगर हाल था उनके माँ बाप का जो पुकार के कहते थे जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुनिया डराने की कोशिश कर रही है, अल्लाह से डरिए और खुदा का खौफ अपने सीने में इतना पैदा कर लीजिए कि किसी और के खौफ की गुंजाइश बाकी न रहे। याद रखिएगा, ये जिंदगी खुदा ने दी है, ये जो लम्हात हैं, हर लम्हे का हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है आपको, मुझे भी देना है, आपको भी देना है। ये जो मुल्क के हालात तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं, आप मुतमईन रहिए, घबराइए नहीं। कोई भी बात कानून के दायरे से बाहर नहीं होगी, घबराइए नहीं, मुतमईन बैठिए और बहुत सुकून के साथ बैठिए, इसलिए कि हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। खौफ न रख जरा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, डरिए मत। हुजूर के गुलाम डरते नहीं है, हुजूर के गुलामों का अंदाज ये है। आज मेरी कौम के जवानों के सीनों में
डर फूंक दिया गया है, एक जुमला बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवानों, पूछो डॉक्टर इकबाल से तुम्हारे आबाओ अजदाद की तारीख क्या थी, तो डॉक्टर इकबाल ने कहा तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलम पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ये किसी और की नहीं, वाह, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। बेशक, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं।